मोक्षमार्गस्य नेतारं दितारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगण। तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में जो हम चर्चा कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें मोहनी कर्म का क्या कार्य है इस बारे में थोड़ा विचार चल रहा है। कल हमने समझा था कि दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी। तो चरित्र मोहिनी के कारण जीव का जो जिसे अपन कहें कि चरित्र जो है यानी लीनता का भाव, वो लीनता का भाव प्रकट नहीं होता और वो लीनता आत्मा में ना होकर वो लीनता शरीर आदि में हो जाती है, भोगों में हो जाती है, विषय आदि में हो जाती है। इसीलिए उस चीज को बोला विभाव। और वही लीनता जब आत्मा में होती है तो उसे बोला गया है स्वभाव। ऐसे ही श्रद्धा में अहमपना की बात आती है। जब पर को अपना मानता है तो विभाव और जो अपने को अपना मानता है तो स्वभाव। इस प्रकार से हमने इसकी अवस्थाओं को समझा था। अब आज थोड़ी चर्चा उसकी चरित्र मोहिनी की प्रकृतियों पर की। कल ये भी समझा था थोड़ा कि दर्शन मोहिनी के कारण क्या क्या होता है। तो सम्यक मिथ्यात्व को थोड़ा समझें। तो सम्यक मिथ्यात्व क्या है? बोले मिश्र परिणाम। कौन से परिणाम? मिश्र परिणाम। मिथ्यात्व प्रकृति मतलब अतत्व श्रद्धानुरूप परिणाम। और सम्यक तो प्रकृति मतलब क्या कि जिन भावों के निमित्त से सम्यक दर्शन का मूल घात ना हो लेकिन उनमें दोष लगे, वो सम्यक प्रकृति। बराबर ख्याल में आए के लिए इस प्रकार से हमने ये तीनों प्रकृतियों की बात को थोड़ी गहराई से समझा था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जो बाकी चरित्र मोहिनी की दो प्रकृतियां हैं उसको समझते हैं। दो प्रकृतियां हैं। कौन सी? एक तो अकषाय वेदनी और दूसरी कषाय वेदनी। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन कौन सी दो मुख्यतः ली? कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। जिन परिणामों के द्वारा आप कषायों का वेदन करते हो उसका कारण कर्म जो है वो कषाय वेदनी कहलाता है। और जिन कार्य परिणामों के कारण आप मूल कषाय तो नहीं लेकिन नौ कषाय का वेदन करते हो उस कर्म को नौ कषाय वेदनी कहा जाता है। ठीक है, आए कि नहीं है समझ में? किसे कषाय वेदनी कहा और किसे नौ कषाय वेदनी कहा। ठीक है ना? आत्मा के जो परिणाम राग का वेदन कराते हैं, कषाय का वेदन कराते हैं, उसे बोला कषाय वेदनी। और आत्मा के जो परिणाम नौ कषाय का वेदन कराते हैं उसे कहा नौ कषाय वेदनी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब देखो थोड़ा विचारना अपन चालू करें तो और बात ख्याल में आएगी कि कषाय के कितने भेद हो सकते, कितने भेद हो सकते। कषाय ये चरित्र मोहिनी कर्म है, ये कितने प्रकार का हो सकता है? तो अगर इसको गंभीरता से देखा जाए तो ये चरित्र मोहिनी कर्म जितने प्रकार के हमारे परिणाम हो रहे हैं उतने प्रकार का है। यानी इस जीव के अगर आप देखो तो ईर्ष्या नाम का एक मोहिनी कर्म, जलन नाम का मोहिनी कर्म, राग नाम का मोहिनी कर्म, आश्चर्य नाम का मोहिनी कर्म, विसंवाद करने रूप मोहिनी कर्म। मतलब आत्मा की जो जो भी विभाव दशा है वो सारी विभाव दशा का कारण जो कर्म है उसे मोहिनी कर्म कहा। ठीक है, तो ऐसे कहने को हो गई मोहिनी कर्म की दो प्रकृतियां। थोड़ा भेद करने गए तो मोहिनी कर्म की हो गई 13 प्रकृतियां। और भेद करने गए तो चरित्र मोहिनी कर्म की हो गई 25 प्रकृतियां। और भेद करने जाओ तो 6 लेस्या के हिसाब से करो तो मोहिनी कर्म की हो गई 150 प्रकृतियां। और भेद करने जाओ तो हर एक मोहिनी कर्म की हो गई असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृतियां। कितने में समझना है वो है?
ख्याल में आया? मतलब जितना विस्तार से आप समझो, जितनी संक्षेप से आप समझो, ये आपके ऊपर है। बाकी तो ये दो कर्मों में पूरा संसार है। दो भी का एक ही है ना, मोहिनी, बराबर। बाकी तो दो भेद करके बोला है, तो दो कर्मों में पूरा संसार है। क्योंकि जीव जो भी बांध रहा है वो आठ, देखो गजब है। एक बात विचारणी शायद आपको पता होगी कि आश्चर्य की बात यह है कि उदय में आठों प्रकृतियां आती, बंधन हर समय सात प्रकृति का होता है, लेकिन उन सातों प्रकृति का बंधन का कारण मात्र एक प्रकृति है। कौन सी? मोहिनी कर्म की। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? फिर से, उदय कितनी प्रकृतियों का रहता है? हमें हमेशा आठ प्रकृतियों का, बराबर। बंधन कितने का होता है हमेशा? हमें सात की सात प्रकृतियों का। लेकिन उन सात की सात प्रकृतियों को बांधने वाला कौन है? तो मात्र एक, मोहनी कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग देश आदि भाव। ये जो मोह राग देश आदि भाव है, ये मोह राग देश आदि भाव ही जीव को अलग अलग प्रकार से कर्मों में बांधते हैं। इसीलिए इन्हें मोहनी कर्म कहा, बराबर। थोड़ा और विचार करते हैं। आज अपने पास में थोड़ा समय कम भी है, इसलिए आज इसका प्रकरण पूरा करने की कोशिश अपन करेंगे। देखो, 9 कषाय के परिणाम, ये लगभग लगभग सबको पता होंगे। कौन कौन से? हास्य के परिणाम, मतलब हंसी आना आदि। अब ये लगभग मेरी जानकारी जहां तक है, और मेरी जानकारी से बाहर बहुत कम ही उसमें रहता है, क्योंकि लगभग लगभग सारे दर्शन वगैरह को हमने पढ़ा है। तो हास्य को कसाय कहने वाला, हास्य को भी कसाय कहने वाला अगर कोई दर्शन है तो वो जैन दर्शन है। समझ में आया? बाकी सब जगह तो क्या कहते हैं कि अरे हंस लो, हंसी खुशी जी लो, 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कल क्या होगा, कल कहाँ जाएंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया देखो, है, गधा नहीं हंसता, घोड़ा नहीं हंसता, कुत्ता नहीं हंसता, एकमात्र मनुष्य हंस सकता है। तो कहाँ थे अपन? हंसने में थे कि हंसना छोड़ने की बात कर रहे थे? हास्य पर था। हास्य ऊपर था ना। એટલે बहुत सारे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी होके निकलते हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी, जिनका डिसर्टेशन रोज स्टेटस के रूप में सबमिट होता है, उन डिसर्टेशन में बहुत सारे संशोधन होते हैं। उनमें एक संशोधन ये भी बहुत प्रसिद्ध संशोधन है। कौन सा? कि चारों गति के गधा घोड़ा कुत्ता कोई भी हंसता नहीं। कौन हंसता है? मात्र मनुष्य हंसता है। यानी अगर आप हंसोगे तो मनुष्य कहलाओगे, और हंसना बंद कर दिया तो पशु कहलाओगे। मतलब उनकी नजर में हंसना महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे कि हंसना भी कसाय। अब बताओ, तो क्या हंसना छोड़ दें? छोड़ने की बात है ही नहीं जैन धर्म में। जो जो भूमिका होती है वो भूमिका अनुसार होता है, और जब जो छूटना होता है वो छूट भी जाता है। तुम्हारे भावों से ना होना होता है, और ना तुम्हारे भावों से छोड़ना होता है। लेकिन लेकिन जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानना तो चाहिए। तो हास्य का परिणाम भी जीव को दुखदाई। बोले इससे तो टेंशन फ्री हो जाते हैं हम। टेंशन फ्री हो जाते तो ठीक है, 1 घंटा हंस के बताओ, 1 घंटा हंस के बताओ कि पेट में दुखने लगेगा, दांत दुखने लगेंगे, माथा दुखने लगेगा, बोले कि बस बस अब बस कर भाई, बहुत हो गया। ये क्या बता रहा है? और एक गैस भी होती है नाइट्रस ऑक्साइड, जो ये अगर बहुत ज्यादा सूंघ ले तो आदमी मर भी सकता है। बराबर ख्याल में आ रहा? तो यानी ये कहना चाह रहा हूं कि हास्य को स्वभाव माने तो स्वभाव को अनंत काल मानना पड़े, और अनंत काल जिसको माने उसके अभाव का प्रश्न कभी होगा नहीं। इसीलिए हास्य अगर हमें जरूरी लगता है तो इसका तो मुझे एक ही कारण है दिखता है कि हम दुनिया में इतनी टेंशन में रहते हैं, इतनी टेंशन में रहते हैं, घर की, परिवार की, शरीर की, पैसे की, समाज की, कि उसके कारण वर्ल्ड वार की, पुतिन की, यूक्रेन की
आईपीओ की, शेयर बाजार की, क्रूड ऑयल की, गोल्ड की। अब देखो कितनी सारी टेंशन है। इतनी सारी टेंशन में जैसे ही हम आ जाते हैं तो वैसे ही हम घबरा जाते हैं। और ऐसी टेंशनों को दूर करने में हाथ से एक प्रकार की विस्मृति का कारण बनता है। इसका कारण बनता है विस्मरण का। तो विस्मरण का कारण बनता है तो हमें लगता है ये तो बड़ी मजेदार चीज है यार। लेकिन मजेदार होने के कारण इसका कतई मतलब नहीं है कि वो स्वभाव हो जाए। बराबर समझ में आया? तो हास्य आदि परिणाम जीव के स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये अकषाय चरित्र मोहिनी, नौकषाय चरित्र मोहिनी के भेद। फिर रति का परिणाम, मतलब कोई इष्ट होए तो उसके प्रति जाने रूप परिणाम। अरति का परिणाम, जो अनिष्ट हो उससे दूर भागने का परिणाम। शोक, शोक मतलब क्या कि जब कोई अप्रिय घटना घट जाए, उस अप्रिय घटना के आधार पर जीव जब दुखी होता है तो वो शोक परिणाम कहलाता है। बराबर समझे कि नहीं समझे? अब ये स्वभाव क्या, रोना धोना स्वभाव है क्या? लेकिन बहुत सारे धर्म है जो रोने को ही धर्म मानते हैं। सत्संग में अगर कथावाचक आते हैं ना बहुत सारे, तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि बस सुनने वालों के आंसू निकाल दो। है? आंखें खुले कि ना खुले, गीली जरूर होनी चाहिए। अरे भाई, जिनवाणी ना हंसाने के लिए है, ना जिनवाणी रुलाने के लिए है, जिनवाणी तो अपनी याद दिलाने के लिए। बहुत सारे लोग जिनवाणी को मात्र और मात्र हंसने हंसाने का, कोई प्रवचन उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? तो बोले अरे वो पंडित जी, फलाने पंडित जी ने क्या क्या कमेंट्स किया था, क्या जोक मारा था, कैसे हंसे थे, तो क्या तो किसी को हंसाने की बात आती। अथवा कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वो पहली ढाल सुनी छह डाला की, इतना हुआ कि आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। तो कुछ शोक को धर्म मान लेते। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जैन धर्म में ना हंसाने की व्यवस्था है और ना रुलाने की व्यवस्था है। और जिनवाणी ना आंखें गीली करने के लिए नहीं है, जिनवाणी आंखें खोलने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोमंथन के लिए। बराबर। इसलिए जो जिनवाणी को मात्र हास्य और शोक आदि का कारण समझता है, वो जिनवाणी को समझा ही नहीं। बराबर। बहुत सारे लोग भय, भय में भी यही बात आती है। जिनवाणी को सुनते हैं, जब तक नहीं सुनते उन्हें नरक का भय नहीं लगता, मिथ्यात्व का भय नहीं लगता, संसार का भय नहीं लगता। और सुन लेते हैं तो सब जगह डरने लगते हैं। अरे बाप रे, मर जाएंगे, संसार में जाएंगे, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, भय में जाते हैं। तो भैया भय होना वो अलग बात है, लेकिन भय होना स्वभाव नहीं। देखो ये सारी कषाय है ना, जुगुप्सा, ऐसी जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब घृणित पदार्थ को देखकर जो भाव होते हैं वो जुगुप्सा। आप इसको भी धर्म मत समझना, स्टैंडर्ड मत समझना। तोडरमल जी साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि शरीर के प्रति जुगुप्सा उत्पन्न करा के जो धर्म कराया जाता है वो भी व्यवहारी जनों को है, बाकी तो शरीर के प्रति भी जुगुप्सा नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अरे कुछ नहीं, कसाय होनी नहीं चाहिए। शरीर सुंदर है, बड़ा प्यारा है, ये भी राग द्वेष का परिणाम है। और गंदा है, घृणित है, ये भी जुगुप्सा का परिणाम। ये एक सिक्के के दो पहलू है। फिर असुचि भावना में क्यों कराया जाता है साहब? पल रुधिर राग मद थैली, की कस बसा दीते मैली, नव द्वार बहे गिनकारी, असी देह करे किम यारी। अब यहाँ पे क्यों फिर शरीर के प्रति साफ जुगुप्सा उत्पन्न कराई जा रही? उसका मेन कारण आपको पता है? जुगुप्सा कराने के लिए जुगुप्सा उत्पन्न नहीं कराई जाती, विरक्त होने के लिए जुगुप्सा उत्पन्न कराई जाती। बराबर। आपको कोई मजाल कोई पतला सा मोटा सा पिन जरा सा चुभो दे, झगड़ा कर लोगे। बराबर। जरा सा भी अगर कोई लगा, पेन, पेन की नोक जिससे खून खाल के अंदर जाए ही नहीं, लेकिन ऐसी पेंसिल की नोक भी आपको कोई लगा दे ना, आप झगड़ा कर लोगे।
ऐसा होने पर भी आप जब डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर पूरी पतली सुई आपके शरीर में लगा देता है, आप खुशी खुशी क्यों लगवा लेते हैं? समझे? खुशी बहन खुशी खुशी लगाती हो कि दुखी दुखी? है? क्यों? क्योंकि चुभाने के लिए चुभाया जाए तो मजाल कोई चुभा के बताए, लेकिन दवा के लिए अगर वो कर रहा है तो हम उसकी चुभन को भी स्वीकार कर ले। असुचि भावना लगभग ऐसी, जुगुप्सा के लिए अगर जुगुप्सा कराई जाती तो हम उसे अस्वीकार कर देते, लेकिन ये जुगुप्सा के लिए जुगुप्सा नहीं है, विरक्तता के लिए जुगुप्सा है। विरक्तता के लिए जुगुप्सा है मतलब कि जैसे एक सिंपल सा आपको कहूं कि दो कुर्सी हो, मैं आपके घर पे जाऊं और दो कुर्सी हो और एक कुर्सी पे मैं बैठने लगूं और इतने में आपको, अरे पंडित जी वो गंदी है, तो जब आप ये बोलते हो कुर्सी गंदी है तो इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? अच्छा चलो आप कोई मतलब ना भी बताओ तो मैं क्या मतलब निकालूंगा? उस पे मत सिंपल, बैठिए। वहां नहीं बैठना है। बराबर। वो छोटे की बात अलग होती है कि जब वो गंदी कुर्सी होती थी किसी दूसरे को बैठा देते, बैठ बैठ बैठ, फिर वो बैठ जाता था, उसकी तशरीफ भली भांति उस पर जम जाती थी और तशरीफ पर धूल जम जाती थी, तब उसको उठा देते थे कि जा भाई अब तू तेरी तशरीफ लेकर जा, अब साफ हो गई हम बैठेंगे। समझे कि नहीं समझे? है ख्याल में आया? लेकिन अगर कभी ये बताया जाए कि ये गंदा है तो इसका मूल हेतु क्या होता है कि हम उससे विरक्त हो सके। वैसे ही हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे सही बारह भाव पता किन की? छावड़ा जी। उन्होंने बड़ा सुंदर समन्वय किया। उन्होंने क्या अच्छा बोला, को याद है किसी को बारह भावना में छावड़ा जी की? परमागम ओनर से तो पूछने का बनता है? हाँ बोलो बोलो, खुशी बहन को याद है? गव्य रूप करी सर्वथिर हाँ ये तो मेरी अनित्य परजय भावना, थिर। नहीं अनित्य भावना उसमें निर्मल। निर्मल, हाँ निर्मल है। हाँ 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 हाँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आएगा आएगा आएगा। निर्मल अपनी आत्मा देव वेरी गुड, देखो पावन आ गे। गया आ गया। हाँ, प्रज्ञा बहन निर्मल अपनी आया, आत्मा, प्रज्ञा बहन को भी हिंट दे दो तो निर्मल अपने निर्मल निर्मल अपनी 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 आत्मा आत्मा देह अपावन अपना वन गे, गे ज्ञानी भव्य निज भाव को क्या सो तजो सने। क्या बोला? निर्मल अपनी आत्मा। अपनी आत्मा कैसी? एकदम निर्मल। और देह कैसा? अपवित्रता का घर। दोनों बातें सामने रख दी। एक तरफ मैली कुर्सी है, एक तरफ निर्मल कुर्सी है। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस चाहिए भैया, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना? सिंपल है ना? है? हम तो जब छोटे थे ना तो हमारे टीचर ही बोलते हैं कि श्वान भी होता है ना, कुत्ता भी होता है, तो पूंछ से जगह साफ करके बैठता है। देखा होगा शायद आपने। हाँ, मतलब कुत्ता भी होता है ना, बैठता है ना पहले पूंछ से अपनी जगह साफ करता है फिर बैठता है। यानी इतना तो विज्ञान सबको है कि जो मैला होता है वहां नहीं बैठा जाता, तो निर्मल होता है वहां बैठा जाता है। तो यही बात तो आचार्य कहना चाह रहे हैं भाई कि आत्मा निर्मल है और शरीर मैला है, तो तेरे उपयोग को आत्मा में बिठा लेना, ये मैले शरीर में क्यों बिठाता है कि नहीं? यही बात समझ? हाँ, यही तो यहाँ कह रहे हैं। तो असुचि भावना में भी अगर, असुचि भावना में भी अगर मात्र असुचि होती या मात्र जुगुप्सा होती तो बारह भावना का हिस्सा नहीं बनती। असुचि भावना अगर बारह भावना का हिस्सा है तो जुगुप्सा के कारण नहीं है, वह विरक्तता के कारण है। क्योंकि जुगुप्सा के माध्यम से हम वहां से विरक्त करना चाहते हैं। बराबर? ये सिंपल सी गणित वहां पर लगती है। ठीक है, तो छठे नंबर की कसाय समझ लिए। हाँ, कौन कौन सी होगी? हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा। फिर तीन वेद रूप परिणाम, यानी स्त्री वेद रूप परिणाम, पुरुष वेद रूप परिणाम और नपुंसक वेद रूप परिणाम। क्या मतलब हुआ? बराबर, देखो जो स्त्री को विकार होता है वो स्त्री वेद परिणाम, पुरुष को जो विकार होता है वो पुरुष वेद परिणाम, और नपुंसकों को जो विकार का परिणाम होता है
जाति इच्छाओं का परिणाम होता है उसे क्या बोलते हैं? नपुंसक वेद का परिणाम। एक बात यहाँ समझने लायक है कि इन कसायों का जानना एक साथ होता है, जानना और जाना भूमिका अनुसार। क्या बोला? ये लाइन बोलो जरा मेरी। कषायों का जानना कहाँ इच्छाओं होता के है? अनुसार एक साथ, और जाना एक साथ। भूमिका अनुसार होता है। कोई का भी गुणस्थान पहला पढ़ा हो और ये सब पढ़ ले और बोले कि मैं हंसना बंद कर दूंगा, मैं रोना बंद कर दूंगा, मैं राग देश करना बंद कर दूंगा, मेरे को ये नहीं होगा, मुझे शोक नहीं होगा, वो अपने आप को पत्थर बना ले, लाभ कुछ नहीं होगा। अपने ऊपर इतना टॉर्चर करेगा वो कि धर्म का आनंद ही नहीं रहेगा उसे। इसीलिए जानना एक साथ होता है और जाना भूमिका अनुसार। जैसे जैसे आपकी भूमिका बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑटोमेटिकली उस जाति की कषाय जाती जाए। आपकी आकुलता से, आपकी हटाहट से कोई कषाय जाती नहीं, उल्टा विपरीत बढ़ जाती। श्रीमद फरमाते ना, अन्य उपाय करता प्राया बमणो था, कि तुम उल्टा पुल्टा उपाय कर लोगे तो वो कषाय जाएंगी तो नहीं, उल्टे डबल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे स्मारक में एक बात प्रसिद्ध थी और ये लगभग लगभग बहुत ही सही सही सीधी सीधी बात थी कि जो एकदम क्या कहते हैं बहुत ज्यादा दबा के अपने आप को रखता था, उसके बाद में इतने ज्यादा पतन होता था कि वो सामान्य लेवल पर भी नहीं रहता, और जो सामान्य रहता था उसका सामान्य लेवल बना रहता। कई ऐसे आए जो एकदम आए कि नहीं एकदम ऐसे, उनके जीवन में बाद में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि सबको लगा बताओ ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। ये बिल्कुल सहज बात है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जब आप अवस्था को समझते नहीं, हंसना नहीं, बोलना नहीं, बात नहीं करना, तो भाई ये सब तुम्हारे नहीं करने से तो प्रकट नहीं होगा, लेकिन अंदर में तो कषाय का पड़ा ही है। और दूसरे नंबर की बात, ये सारी कषाय सामान्यतया 8वें 9वें गुणस्थान तक चलती। कौन से गुणस्थान तक पता है आप? मुनिराज को भी 8वां गुणस्थान 9वां गुणस्थान वहां तक ये सब कषाय चलती। अब जो चीज 8वें गुणस्थान में चल रही हो, आप पहले में ही ठिकाना ना हो आपका, और आप कहो कि नहीं बंद हो जाए बंद हो जाए, कैसे पॉसिबल? मतलब वो सिंपल सी बात है। मैं वेदांश को बोलूं कि बेटा तू एकदम सीधे बैठ जा, एकदम सीधे बैठ जा, बिल्कुल हिलडुल मत, आंख भी नहीं खोलना, और ऐसे करो तो पहले ऐसे बैठेगा फिर धीरे धीरे खोल, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा खोल खोल के देख। तो उससे अपेक्षा रखना कि सीधे बैठ जाओ, ये अपेक्षा ही व्यर्थ। हाँ, उसे खेलते खेलते घूमते फिरते जो कुछ समझा दोगे वही काम कर पाएगा। आप बोलोगे कि 8 साल का बालक 60 साल के जैसा हो जाए, पॉसिबल नहीं। और 60 साल वाला 8 साल के जैसे कूद फांद कर ले तो पॉसिबल नहीं, हड्डी टूट जाएगी उसकी, कहां ठिकाना। ये है धर्म, है वो सहजता का। आपको मैं इसलिए मैंने बोला है, इन कसायों को जाना एक साथ जाता है, लेकिन जाति वो अपनी अवस्था से। आपकी आकुलता करने से वो चली नहीं जाएंगी, अंदर में ही रहेंगी, अंदर में पड़ी रहेंगी, तो विकार का कारण। इसीलिए सहज रूप से जीवन जियो, कॉपी करने की जरूरत नहीं। गुरुदेव को सुनकर के, बैंशी को सुनकर के भी लोगों ने बहुत कॉपी की, नकल की बहुत ज्यादा, और नकल को उन्होंने धर्म मान ली। जैसे बैंशी आंख बंद करके बोलती वैसे बोलना चालू किया, जैसे वो लोग अन्य अन्य रूप में बोलते वैसे करना चालू किया, ऐसे कर करके लोगों ने नकल करना चालू की। तो नकल होती है, असल नहीं, बराबर। लेकिन एक एक मेरा मित्र थी, उसकी शादी में अमिताभ बच्चन आया, तो डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन 5 और ओरिजिनल अमिताभ बच्चन को बुलाना हो तो समझ आया कि नहीं आया? आपके डॉक्यूमेंट होते ना, डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डुप्लीकेट खो जाए कोई टेंशन नहीं होती,
ओरिजिनल खो जाए तो महाचिंता। इसीलिए आप ज्ञानियों को देखकर सीखो, ज्ञानियों को देखकर सुधरो, ज्ञानियों की नकल मत करो, क्योंकि नकल करोगे तो तुम अपने असल स्वभाव से दूर हो। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नकल करने वाले नकली धर्मात्मा बनते और असल में रहने वाले असली धर्मात्मा बनते हैं। तो मुद्दा तो यही है कि तुम्हें धर्मात्मा दिखना है कि धर्मात्मा बनना है। अगर धर्मात्मा दिखना हो तो ये जो भी बता रहे ना सब बंद कर दो। ऐसे हंसी आए तो ऐसे चुप हो जाओ, गुस्सा भी मत करो तो प्लास्टिक स्माइल रखो, ना हंसो ना बोलो ना डरो, बस ठीक है। जगत को क्या लगोगे? असली वाले धर्मात्मा, लेकिन हो गए 2 कौड़ी के बहरूपिये। धर्मात्मा परमात्मा नहीं होगी, ध्यान रखो। लोगों को लगेगा ओरिजिनल वाले धर्मात्मा, लेकिन असल में तुम क्या होगे? 2 कौड़ी के बहरूपिये। अरे करोड़ों का धर्म तुम कौड़ी में बेच रहे अगर नकल करोगे। इसलिए जीवन सहज रहो, जो है सो। कसायों को जानना, लेकिन आग्रह नहीं रखना कि जान लिया तो चली जा। जाना ज्ञान की निर्मलता से जाना जाता है, और जाति अपनी योग्यता से। वो योग्यता आप पहले लाने की कोशिश करोगे तो मजा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? सीधी सीधी सी बात है ना। देखो और आगे अपन चलते हैं। तो ये 3 वेद के परिणाम है, 9 कषाय रूप परिणाम है। ये सब 9वें गुण स्थान तक होते हैं और उसके बाद ही जाते हैं। ये सब बातें हमने थोड़ी चर्चा में ली। आगे अपन करते, बाकी हास्य आदि का स्वरूप थोड़ा बताया, वैसे तो अपन ने चर्चा कर ली है, फिर भी पढ़ लेते हैं। जिसके उदय से हंसी आए, बराबर। जिसके उदय से देश आदि में उत्सुकता हो, देश आदि में, बराबर। देश मतलब समझ रहे हैं ना? जिस क्षेत्र में जाओ उस क्षेत्र के वेश आदि में उत्सुकता हो, संयोग में उत्सुकता हो, व्यक्तियों में मतलब कौतूहल का भाव। और जब भी कौतूहल होता है तो हम उसके प्रति जाने लगते, बराबर। ये अखबार वाले यही तो करते हैं, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी। ये क्या कर रहे हैं? कौतूहल उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी खबर बताएंगे, क्या क्या हो गया है, क्या हो जाएगा दुनिया का अंत, क्या हो गई है दुनिया के अंत की शुरुआत। अभी आप न्यूज़पेपर देखो ना, दिमाग खराब होगा। और उसमें पता नहीं दुनिया के न्यूज़पेपर्स का क्या हाल होता है, लेकिन इंडिया के न्यूज चैनल वाले तो बाप रे, ये तो 15-50 बार वर्ल्ड वार करा चुकी तब से लेकर अब तक। आप 2 मिनट चालू करो ना, वर्ल्ड वार की पिपुड़ी बजने लगती। खत्म होने की कगार पे आ गई है दुनिया, क्या ऐसे हो जाएगा दुनिया का अंत, क्या वैसे हो जाएगा दुनिया का अंत। पूरी जगत की चिंता इनको है। समझ में आया कि नहीं? क्या मतलब है? इसलिए मैंने तो लगभग लगभग कभी बार इच्छा भी होती है जानने की, लेकिन इन लोगों की हालत देख के लगता है इसे जानने से बढ़िया तो नहीं जानना। मतलब कुछ भी, कोरोना के टाइम पर भी लगभग लगभग मैंने न्यूज छोड़ दिया था। अभी तो न्यूज देखना ही नहीं होता, और अभी ये जब से ये हुआ तब से भी बंद। 2 मिनट की बात को आधे घंटे तक कोई कैसे सुने? समझ में आया कि नहीं आया है? लेकिन ये यहाँ पे ऐसा चल रहा है, सब बताए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। पता नहीं क्या है क्या नहीं। समझ में आया? इसीलिए देखो भैया, संसार के स्वरूप को समझना, और संसार के स्वरूप को समझकर थोड़ा वैराग, मतलब जिसके प्रति कौतूहल होता है उसके प्रति आप जाने की इच्छा होते हो, और जिसके प्रति उत्सुकता नहीं होती उसके प्रति दूर जाते हो। तो किसी के प्रति आकर्षित होना उसका नाम रति, और किसी के प्रति विमुख होना उसका नाम अरति। जिसके उदय से इष्ट का वियोग होने पर दुख हो, शोक हुआ, बराबर। इष्ट का वियोग होने पर दुख होता है, वो शोक। चित्त में घबराहट हो, भय, एंजाइटी, ये भी बहुत कॉमन वस्तु। और देखो एक बात बताओ, एक्चुअल में हमें समझना चाहिए, ये भय का कारण एक्सटर्नल नहीं, भय का कारण इंटरनल है। रति का कारण एक्सटर्नल नहीं है, रति का कारण इंटरनल है। हम लोग बाहर में रति खोज रहे हैं, बाहर में डर रहा है, लेकिन रत, ये जो भय है ना, भय वो अंदर में हो रहा है।
अगर आपके अंदर में वो कषाय का उदय है और अगर आप वेद ज्ञान नहीं कर रहे हो तो आप अकेले कमरे में भी बैठे हो ना तो डर जाओगे। और अगर और आपके अंदर में भय का उदय हो लेकिन तो भी आप वेद ज्ञान कर रहे हो तो आप जंगल में भी चले जाओगे ना तो बिंदास है। अब हम ये कहते तुमने डरा दिया, तुमने डरा दिया, कोई डराने का कारण नहीं। अंदर में कसाय का उदय होता है तो किसी से भी डर जाता। कॉकरोच कितनी छोटी सी चीज, छिपकली कितनी छोटी सी चीज, कितना डरा देती हो, बोलो विचार करके। तो माता बहन देखे ना तो इस बिल्डिंग में बूम पाड़े तो दूसरी बिल्डिंग में सुनाई दे, इतने ज्यादा डर जाते हैं। अब 400 ग्राम भी तो नहीं बोल सकते उसको, कितने ग्राम बोलेंगे? 5-10 ग्राम की कॉकरोच का तो 2-5 ग्राम में वजन नहीं होता, छिपकली का 10-20 ग्राम होता होगा तो होता। और 10-20 ग्राम की छिपकली, 2-5 ग्राम का कॉकरोच, ये 50 से लेकर 100 किलो तक की माताओं बहनों को डराने के लिए पर्याप्त। उसका बल नहीं है, आपके अंदर में भय का उदय है, भेद ज्ञान का अभाव है, वो बलवान लगने लगता है। समझ में है? देखो ऐसा। आगे क्या कहते हैं? हाँ, जिसके उदय से घबराहट, जिसके उदय में अपने दोष छिपाने पर दूसरे के प्रकट करने, ये थोड़ा अलग तरीके से बताया। जुगुप्सा, जुगुप्सा को जनरली अपन ग्लानि के रूप में लेते हैं, लेकिन अलग डेफिनेशन दी है कि अपने दोष को छिपाने का और दूसरों के प्रकट करने का भाव हो। देखो बड़े से बड़े व्यक्ति में इस ईमानदारी का होना बहुत मुश्किल है। अधिकतर व्यक्ति जब बात करता है तो उसकी पहली अप्रोच ये होती है, पहली क्या कई लोगों की तो आखिरी भी यही अप्रोच होती है कि लास्ट तक हमारी एक भी भूल ना आए और सामने वाले की भूल पर भूल बता दे। और हमें मजा भी तब आता है, अपनी चतुराई पर हम खुद की पीठ ठोक लेते हैं जब स्वयं भूल करें और सामने वाले पर चढ़ जाए। और ऐसा करने में हम सफल हो गए, हम बोलते हैं बहुत मास्टर है। मास्टर नहीं हो, मूर्ख। कषाय बांध रहे हो, कर्म बांध रहे हो, समझ लो लाभ नहीं। जीवन में सरल बनो भैया, मेरी गलती है स्वीकारने में कोई बड़ी बात नहीं। संसार अवस्था, क्षयोपशमी ज्ञान, हीन चारित्र, हीन श्रद्धान, इसमें गलतियां नहीं होंगी या ये वाले गलतियां नहीं करेंगे तो क्या भगवान गलतियां करें? है? क्या बोला? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्षयोपशमी ज्ञान, हीन चारित्र, अस्थिर दिमाग, विभागों की प्रचुरता, भोगों की प्रचुरता, बराबर श्रद्धान का अभाव, निर्मलता का अभाव। अब इतनी सब गुणों से अलंकृत व्यक्ति अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो क्या भगवान गलतियां करें? और अगर गलती करते हो तो मैंने गलती की है कहने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा है कहोगे तो सुधर जाएगी, छिपाओगे तो कैसे सुधरेगी? लेकिन अधिकतर लोगों की अप्रोच ये है, मैं गलती करूं लेकिन गलत सिद्ध ना। हमारी ये सोच होती पाप करें पर कोई पापी ना करे, कषाय कहे करें पर कोई कषाई ना करे, गलतियां करें पर कोई गलत ना करे। ये अगर अप्रोच के साथ में हम चलेंगे तो मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे भैया? आधार ही कच्ची पड़ जाएगी, नींव ही कच्चा हो जाएगा तो कभी काम नहीं हो पाएगा। कपट के आधार पर अगर आप मोक्ष मार्ग चुनोगे तो रेतीला मोक्ष मार्ग होगा, वज्र का मोक्ष मार्ग नहीं। समझ में आया? तो विचार ये बात यहां पर आई। फिर क्या कहते हैं आगे की बात? और दूसरों के गुण को प्रकट करने का भाव होना चाहिए। और सेम उल्टा यही होता है, अपने तो दोष छिपाएगा और दूसरों के गुण छिपाएगा, अपने गुण प्रकट करेगा दूसरों को गुण ढांकेगा। ये सब चतुराई में 4 गति में घूमे। अब स्त्री में क्या होता है? पुरुष से रमने का भाव, पुरुष में स्त्री से रमने का भाव, और नपुंसक में दोनों प्रकार से रमण करने का भाव। देखो ऐसी इच्छा जो जो विकार आदि की इच्छा होती है उसे यहाँ पर बताया गया।
बताते हैं। फिर देखो आगे क्या कहते हैं, इन सबके 16 भेद हो जाते हैं। 4 क्रोधमान माया लोग और चारों के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान आवरण और संजुलन, ऐसे करके 16 हो जाते हैं। अब जरा देखते हैं अनंतानुबंधी ये क्या कहलाता है। अनंत का अनुबंध कराने वाली अनंतानुबंधी कषाय, जिन परिणामों से कषाय अनंत गुना मल्टीप्लाई होती है वो अनंतानुबंधी। कितने गुने? अनंत गुने मल्टीप्लाई होती है। आप विचारो जरा, एक व्यक्ति पर क्रोध का भाव हुआ और क्रोध के द्वारा उसे बदलने का भाव हुआ। कर्म सिद्धांत कहता है कि तेरा क्रोध का भाव और अनंत जीवों पर क्रोध करके मैं बदल दूंगा, इसमें बहुत अंतर नहीं। पुतिन की इच्छा और तेरी इच्छा में बहुत फेर नहीं है। पुतिन भी शक्ति संपन्न है, इसीलिए वो डरा धमकाकर बम फोड़कर यूक्रेन को अपने अधीन करना चाहता है। कितना बड़ा पाप। उसकी भी कषाय अनंतानुबंधी। और अगर हमको भी किसी को डरा धरा कर अपने अनुकूल करने का भाव है तो कर्म सिद्धांत कह रहा है कि भाई तेरे अंदर में भी अभिप्राय में यही पड़ा है, एक प्रतिकूल गया तो एक को अपने अनुकूल कर लूं, ऐसे अनंत प्रतिकूल गए ना तो सबको अपने अनुकूल कर। तो अज्ञानी की इच्छा, चाहे वो पुतिन नाम का अज्ञानी हो चाहे परमेश्वर दास नाम का अज्ञानी, दोनों के अंदर में अगर अनंतानुबंधी का क्रोध पड़ा है तो हर चीज अनंत गुणी मल्टीप्लाई होता है। एक्सपेक्टेड बोलो बोलो खतरनाक બે માં ફરક पाएगी। કે બે સરખા हाँ બે સરખા કે કોઈ ફરક હવે સાચું કહું ને, અભિપ્રાયની દ્રષ્ટિમાં બંને સરખા 100% અભિપ્રાયની દ્રષ્ટિમાં બંને સરખા 100% કેમ કે પહેલાનો અભિપ્રાય પણ એ જ છે, એક મારી વાત સાંભળશે નહીં તો હું એને બળજબરીથી મારા અધીન કરાવી દઉં। એવો અનંતાનુબંધીના અભિપ્રાયમાં પણ એ જ છે કે જો મારી સામે નહીં માને હું એને કરી દઉં। પણ મુદ્દા એ છે કે પહેલાની પાસે બમ આદિની તાકાત છે ને આપણી પાસે બાકી જે ઇફેક્ટ છે ખુશીબેન એ બધું પ્રગટીકરણનું અંતર છે कि એનો અભિપ્રાય પ્રગટ થઈ જાય કેમ કે એ પુણ્યવાન છે। કે પ્રશ્ન પૂરો થઈ ગયો? બોલો બોલો બોલો। હા બોલો સર શું હતું? મિથ્યાત્વ જ સમજો, બે મિથ્યાત્વ જ હોય, અનંતાનુબંધી જ હોય, પણ એમાંય કશાયમાં અમુક સ્વભાવમાં ફેર પડતો હોય છે કે અમુક એક લિમિટ સુધી જઈ શકે, અમુક બીજી લિમિટ સુધી નો જઈ શકે, તો અનંતાનુબંધીના એને આપણે અનંત કઈ રીતે લેવલ છે। ડિફાઇન? એ અનંતાનુબંધીના અનંત લેવલ છે, પણ તમને ખબર છે અનંત પણ અનંત પ્રકારનો હોય છે। અનંત પણ હા એટલે એના પ્રકાર। એ અર્થમ અને જતા મુદ્દાની વાત એ છે